दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही डरावनी है। आप लोग इस कहानी को पूरा सुने, तब आप लोग को डर का एहसास होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक काजल नाम की लड़की की है, जो कि दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। काजल की पढ़ाई दीक्षा सर्वश्रेष्ठ संस्थान से हुई थी और वह अपने स्कूल करियर में बहुत होनहार छात्रा थी। काजल ने स्कूल में सभी क्लासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। काजल अब कॉलेज में आ चुकी थी। काजल को सोशल मीडिया बहुत आकर्षित करने लगा था। सारा दिन वह शॉर्ट वीडियो देखती रहती थी। कुछ ही समय में काजल के दिमाग में सोशल मीडिया पर फेमस होने का भूत सवार हो गया। वह भी अब अपने वीडियो बनाकर फॉलोअर्स हासिल करना चाहती थी। काजल कई घंटों तक मोबाइल में लगी रहती थी और उसने अपनी वीडियो बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया। कई महीनों के बाद भी काजल के वीडियो पर व्यूज नहीं बढ़ रहे थे। तब काजल डिमोटिवेट होने लगती है और वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रास्ता तलाशने लगती है और इत्तेफाक से उसे एक काले जादू से संबंधित वीडियो मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि अमावस्या की रात इस काम को करने से मनचाही मुराद पूरी होती है। उस वीडियो में कुछ ऐसी डरावनी बातें बताई जाती है जिसे कर पाना एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन काजल ने तो ठान लिया था कि वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वीडियो के अनुसार शमशान घाट में जाकर पूरी रात विधि करनी होगी और इसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता है। लेकिन काजल के इरादे मजबूत थे और वह इस काम को करने के लिए अमावस्या की काली रात चुन लेती है और रात 12 बजते ही शमशान घाट पहुंच जाती है। काजल के लिए यह अनुभव नया था, इसलिए वह घबरा रही थी। कुछ ही घंटों में काजल को डर लगने लगता है और शमशान घाट में एक जोरदार आवाज आने लगती है और उसे सुनते ही काजल बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे गुजरने के बाद जैसे ही काजल अपने होश में आती है तो सुबह हो चुकी होती है। काजल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे अब यह मौका अगली अमावस्या की रात को ही मिलेगा। काजल अपने घर पहुंचती है और जैसे ही अपना मोबाइल उठाकर देखती है तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट में हर मिनट फॉलोअर्स बढ़ रहे होते हैं। वह हैरान हो जाती है कि इतने महीनों तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज अचानक उसके वीडियो इतने वायरल कैसे होते जा रहे हैं। काजल खुशी से नाचने लगती है और उसे अब यकीन हो जाता है कि रात में जो उसने शमशान घाट में विधि किया है यह उसी का असर है। काजल के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स पूरे सोशल मीडिया में सबसे अधिक हो चुके थे। लेकिन काजल को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी सोशल मीडिया में उसकी बात क्यों नहीं कर रहा है। काजल अपनी नजरों में सोशल मीडिया की उभरती हुई सितारा थी और उसी एटीट्यूड के साथ वह लोगों से मिलने लगी थी और वह जिससे भी मिलती उसे अपने फॉलोअर्स के बारे में बताने लगती थी। काजल मन ही मन सोचने लगती है कि क्या फायदा इतने फॉलोअर्स का जब मुझे खुद ही जाकर लोगों को दिखाना पड़ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मुझे जानते तक नहीं। तभी वह इंटरनेट पर एक यूट्यूबर को ढूंढती है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते थे। काजल उन्हें कमेंट करती है कि लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी वह फेमस नहीं हो पा रही है, क्यों, उसे क्या करना चाहिए। और कमेंट करने के बाद अपना मोबाइल बंद करके सो जाती है और जब सुबह उठती है तो उसके कमेंट के जवाब में लिखा होता है, मैडम आपके अकाउंट में तो 100 फॉलोअर्स भी नहीं है, आप लाखों की बात कर रही हो। इस कमेंट को पढ़ने के बाद काजल का होश उड़ जाती है क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों फॉलोअर्स दिख रहे थे। फिर यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा था। काजल अपनी सहेली को फोन लगाती है और कहती है कि तुम मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो तो उसमें कितने फॉलोअर्स है और मुझे बताओ। दरअसल उसने यह बात अपनी सहेलियों को भी नहीं बताई थी कि वह सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही है, क्योंकि वह सभी को सरप्राइज देना चाहती थी कि वह एक स्टार बन गई है। तभी उसकी सहेली उसका अकाउंट देखकर बताती है कि तुम्हारे अकाउंट में तो केवल 31 फॉलोअर्स हैं।
काजल फोन काट देती है और उसे समझ में आने लगता है कि हो ना हो यह शमशान घाट में की गई विधि की वजह से ही हो रहा है। अब वह डर जाती है और वह इंटरनेट पर भूत से छुटकारा पाने के उपाय देखने लगती है। तभी उसे एक भूत विशेषज्ञ व्यक्ति का पता चलता है और वह उसके पास पहुंच जाती है और उसे सारा मामला बताती है। भूत विशेषज्ञ अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक यंत्र द्वारा पता लगाता है कि क्या कोई भूतों से जुड़ा संकेत काजल के फॉलोअर्स में मौजूद है या नहीं। और जब वह पता लगाता है तो उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। वह काजल से कहता है कि तुम्हें जितने भी अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है वह सारे लोग मर चुके हैं और उनके अकाउंट भी कई सालों पहले बंद हो चुके हैं, लेकिन वह फॉलोअर्स केवल तुम्हारे लिए ही विजुअल रहेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक भ्रम का माया जाल की तरह है, न कि कोई रियलिटी। तुम्हें इन सब से बाहर निकलना होगा, वरना तुम इन फॉलोअर्स की दुनिया में कैद होकर रह जाओगी। तभी काजल डरते हुए कहती है, मैं कैसे इन सब से बाहर आ सकती हूँ? प्लीज आप मुझे इन सब से बाहर निकालिए। तब वह विशेषज्ञ काजल से कहता है, यह सब वहीं से खत्म किया जा सकता है जहाँ से शुरू हुआ था। हमें दोबारा अमावस्या की रात को उसी शमशान घाट जाना होगा और वहाँ दोबारा वही विधि करना होगा, ताकि जितनी बुरी आत्माएं तुम्हें फॉलो कर रही है उसे मैं अपने गैजेट्स में कैद कर लूंगा और हमेशा हमेशा के लिए उनका डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस विधि में बहुत खतरा है। अगर तुम बीच में डर गई या सो गई तो वह सारे भूत हम पर हावी हो जाएंगे और हम दोनों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यदि हम बच भी गए तो मैं तुम्हारे दिमाग से कभी भी वो फॉलोअर्स बाहर नहीं निकाल पाऊंगा और तुम हमेशा उसी सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर घूमती रहोगी। लेकिन काजल इरादे की मजबूत लड़की थी। वह तैयार हो जाती है। अगले 10 दिनों के बाद अमावस्या की काली रात आने वाली थी और उसी का इंतजार दोनों करने लगते हैं। और 2 हफ्ते गुजरते ही वह समय नजदीक आ जाता है। भूत विशेषज्ञ अपने सारे गैजेट्स अपनी गाड़ी में रख लेता है और काजल को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। शमशान घाट में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से काजल शमशान घाट में घुसते ही घबराने लगती है, लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए विधि शुरू कर देती है। और यहाँ गाड़ी के अंदर भूत विशेषज्ञ भी अपने कंप्यूटर सर्वर मेमोरी में भूतों को कैद करने के लिए तैयार रहता है। कुछ ही घंटे गुजरते हैं कि सारा शमशान घाट हवाओं से घिर जाता है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देती है और इसी बीच काजल गायब हो जाती है। भूत विशेषज्ञ काजल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल का कोई जवाब नहीं आता है। अब वह सोचने लगता है कि कहीं काजल को कुछ हो तो नहीं गया। वह भागते हुए काजल के पास पहुंचता है, लेकिन उसे वहां काजल नहीं दिखती है। तो वह दौड़ते हुए उसकी जगह के पास जाता है जहां काजल विधि कर रही थी और तभी उसे एक जोरदार धक्का लगता है। वह उछलकर दूर दीवार से जाकर टकरा जाता है और सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। और कुछ घंटे गुजरने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह काजल को फोन लगाता है और काजल फोन उठा लेती है। वह घबराकर पूछता है, तुम कहाँ हो काजल? और वह जवाब देते हुए कहती है, मैं तो अपने घर पहुँच चुकी हूँ। मुझे रात की कोई बात याद नहीं है और मुझे यह भी याद नहीं कि मैं अपने घर कैसे पहुँची। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे अकाउंट में अब सिर्फ 31 फॉलोअर्स ही दिख रहे हैं, जो कि रियल है। और तभी भूत विशेषज्ञ अपने सिस्टम को चेक करता है और वह खुश हो जाता है क्योंकि उसके कंप्यूटर के मेमोरी में आत्माएं कैद हो चुकी थी। काजल के सोशल मीडिया अकाउंट्स से सारे भूत वाले फॉलोअर्स खत्म हो चुके थे और इसी के साथ आधुनिक युग की दहशत भरी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।